हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आप लोग गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करते हुए बोलकर उर्दू या कोई भी ज़ुबान टाइप कर सकते हैं। ये काम कैसे करना है, आइए प्रैक्टिस करके देखते हैं। गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। आपके पास गूगल का अकाउंट होना ज़रूरी है और इसके लिए आपको लॉगिन होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो यहाँ पे देखें कि ये मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस हैं गूगल की तरफ से। ये 9 डॉट्स बने होते हैं। इस आइकन के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी ये गूगल ड्राइव। इसके ऊपर आप लोगों ने चले जाना और इसको क्लिक कर लेंगे। गूगल ड्राइव ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग न्यू के टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और इधर है गूगल डॉक्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एक नई विंडो के अंदर उसने गूगल डॉक्स को ओपन कर दिया है। आप लोग अपनी फ़ाइल का नाम रखें। यहाँ पे फ़र्ज़ करें इसका नाम हम लोग रख देते हैं उर्दू। उसके बाद इसका हम लोग साइज़ बढ़ा देते हैं। आप लोगों ने जाना है टूल्स के अंदर और यहाँ पे है वॉइस टाइपिंग। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वॉइस टाइप का टूल उसने ओपन करके दे दिया है। ऊपर देखें इंग्लिश यूके लिखी हुई है। अगर आपने इंग्लिश में टाइपिंग करनी है तो ये माइक को ऑन कर लेंगे तो आप लोग जो बोलेंगे वही इंग्लिश यूके में लिखा जाएगा। लेकिन चूँकि हम लोगों ने उर्दू में टाइपिंग करनी है तो आप लोग इस एरो पे क्लिक करेंगे तो तमाम ज़ुबानों की उसने यहाँ पे लिस्ट ओपन करके दे दी है। यहाँ पे देखें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो हम लोग देखेंगे उर्दू को। उर्दू पाकिस्तान और भारत दोनों लिखा हुआ है। हम लोग उर्दू पाकिस्तान के ऊपर क्लिक कर लेंगे। उर्दू पाकिस्तान उसने इनेबल कर दी है। इसके बाद आप लोगों ने माइक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखें जो भी हम लोग बोलेंगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो उर्दू चूँकि हमारी कौमी ज़बान है और ये एक आसान फहम ज़ुबान है। आप लोग ठहर ठहर कर बोलेंगे। आप लोग ठहर ठहर कर बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर टाइपिंग होगी। हम लोग गूगल डॉक्स में बोलकर उर्दू टाइप कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास गूगल अकाउंट का होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको अपने कंप्यूटर के साथ माइक अटैच करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, चूँकि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और यहाँ पीछे एक रोड गुज़रती है और ट्रैफिक है, कुछ शोर भी आ रहा है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जहाँ भी बैठ के आपने टाइपिंग करनी है यानी बोलकर टाइपिंग करनी है तो वहाँ पे खामोशी हो, क्योंकि कुछ जो है वो शोर है। इस वजह से आपके कुछ वर्ड्स प्रॉपर फिर लिखे नहीं जाएंगे या टाइप नहीं होंगे। जैसे ही आप लोग अपनी टाइपिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने ये जो रेड माइक का उसने आइकन दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे और अब ये ऑफ हो चुका है। अब आप लोग दो काम कर सकते हैं कि कंट्रोल ए करके तमाम जो आपका टेक्स्ट है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लें और इसको कॉपी करवा लें। कॉपी कैसे करना है, एडिट में जाएं, यहाँ से कॉपी कर लें या कंट्रोल सी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें और यहाँ पे कंट्रोल वी कर लें तो आपने जो लिखा है वो यहाँ पे भी लिखा गया। उसके बाद आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इसको मज़ीद एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मेरे पास एक फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड है जो कि जमील नूरी नस्तलीक है, तो उसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। उससे देखें कि जैसा आप लोग आम तौर पे लिखा हुआ देखते हैं वैसा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको मज़ीद अलाइन किया जा सकता है। हम जस्टिफाई लाइन कर लेते हैं इसको।
तो ये उसने जस्टिफाइड कर दिया है। यहाँ पे ये देखें राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन है, इसको आप लोग चेंज कर लें। तो ये जस्टिफाई में अब उर्दू जो है उसने बेहतर तरीके से हमें टाइप करके दे दी है। इसमें सेकेंडली आप लोग ये कर सकते हैं कि इस फाइल को डाउनलोड किया जा सकता है। चूँकि हमने उर्दू के नाम से सेव कर लिया, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। हमें देखें फाइल के अंदर हमारे पास सेव की ऑप्शन नहीं होती, जबकि इसको डाउनलोड किया जा सकता है। तो डाउनलोड करने के लिए आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से क्लोज़ करें। तो हमारे पास ये फ़ाइल आ चुकी है। इधर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और इधर से इसको डाउनलोड की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी और ये कन्वर्ट टू वर्ड भी हो जाएगी, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि आप लोगों के लिए और भी यूज़फुल होने जा रहा है इंशाल्लाह।